बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, आज खबर ऐसी है कि जिस पर आप शायद ही यकीन करें। अरबों की जो शाही खर्चियां हैं, अरबों की जो अय्याशी है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हालिया दिनों में ट्रंप ने जब अरब ममालिक का, गल्फ़ कंट्री का उसने दौरा किया तो फिर जाकर उसने भी ऐसी बातें की कि अरब भी शायद शर्मा गए होंगे। उसने कहा कि इतने पैसों से अय्याशी ही करनी है, बजाय इसलिए कि आप अपना दिफा मजबूत करते और बाकी चीज़ें आप देखते। मगर जो उसने महल देखे, महल देखकर ट्रंप जैसा शख्स भी हैरान रह गया। ख़ास तौर पर जब वो अबू साहबी दुबई गया, दुबई के जब उसने बादशाह के महल देखा तो फिर उसने वो महल देखता ही देखता रह गया। अब एक ऐसी खबर है, अरब मुल्क से ही है, वो मराकश वो अरब मुल्क है जिसने ये ऐलान किया है कि वो इस साल कुर्बानी नहीं करेंगे। अब कुर्बानी जैसा फरीज़ा जो साल में एक दफ़ा ही आता है, पूरा साल अरबों ने अय्याशी की, मराकश के मुसलमानों ने वो अय्याशी की। और मराकश के मुसलमानों की अगर आप तर्ज़ ज़िंदगी देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उसके मनाज़िर नहीं लिखा सकता कि जो लड़कियों के वहाँ के लिबास होते हैं, मगर आप जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि मराकश के मुसलमान किस तरह अय्याश परस्त हैं। और वहाँ जाकर महसूस ही नहीं होता कि आप किसी मुसलमान कंट्री में हैं, कि आप इस्लामिक कंट्री में हैं, या आप किसी यूरोप के एक फहश ज़दा इलाके में आ गए हैं। तो ये उनका तर्ज़ ज़िंदगी है। मगर जब बात कुर्बानी की आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारा मुल्क जो है वो कहत का शिकार हो चुका है, यहाँ पर खुश्क साली है, और यूँ इस तरह की कई और बातें की गई। अगर कुर्बानी की गई तो हमें मज़ीद नुकसान होगा, जानवरों को नुकसान होगा, इसलिए इस साल कुर्बानी का जो ये फरीज़ा है वो नहीं अदा किया जाएगा। अब उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जो जानवर बेचेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, जो जानवर ज़िबा करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो स्लॉटर हाउस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, मंडियाँ जो लगी थी मवेशियों की वो बंद कर दी गई हैं। और इसके अलावा पूरे इलाकों में वो पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो जानवर बेचता हुआ, हत्ता कि जो छुरियाँ चाकू हैं, जो मतलब कि जानवर को ज़िबा करने वाले आलात हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो भी नहीं सेल किए जा सकते। और यूँ मुकम्मल क्रैक डाउन कर दिया गया है कि कुर्बानी इस साल नहीं की जाएगी। और बादशाह ने जो ऐलान किया है उसने ये कहा है कि जो मराकश की आवाम है वो कुर्बानी ना करे तो अवाम की जानिब से बादशाह खुद कुर्बानी करेगा। मगर मतलब इसका कि बादशाह कुर्बानी करेगा तो तब जानवरों को नुकसान नहीं होगा। अब जो बादशाह कुर्बानी करेगा तो वो अपनी बादशाहत को देखकर कितने जानवर वो कुर्बान करता है, तब खुश्क साली या जानवरों को नुकसान होने का ख़तरा नहीं है। मगर जब आवाम करेगी, अब वो सारी बात है, ये तो एक बात है कि वो लाखों जानवरों तक बात जाएगी। मगर ये है कि जो अल्लाह रिस्क दे रहा है तो वो जानवरों को भी, अब वो ऐसी तो नहीं कि उनकी नस्ल नापैद हो जाएगी, या ऐसा भी वो खुश्क साली, ऐसी कहत साली नहीं रहती। हाँ, कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर जानवर नहीं मिलते, वो फिर बाकी ममालिक से, बाकी मुल्कों से वो इंपोर्ट करते हैं। अब इसी तरह सऊदी अरब देख लें, कितने लाख हाजी वहाँ पर जाते हैं, और जब वो कुर्बानी करते हैं तो वो इतने लाख जानवर सऊदी अरब से तो नहीं वो मुकम्मल होते, तो इसलिए वो बहरी जहाज़ों से, दीगर ममालिक से वो बकरे वगैरह वो इंपोर्ट करते हैं। तो फिर जब वो इंपोर्ट होकर आते हैं वो कुर्बानी, इसलिए अब उनके पास पैसे की कमी है। अब एक फरीज़ा है, उस फरीज़े को अदा करो, जो अदा करना चाहता है, आप उसकी कीमतें बढ़ा दो, अब उसकी कीमतें बढ़ा दो, इंपोर्ट करवा लो जानवर। अल्लाह ताला ने ये बकरे जो ऐसे हर साल लाखों नहीं करोड़ों ज़िबा किए जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं अल्लाह की राह में, मगर आप देखें इनकी नस्ल वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। इसलिए ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि आज के दौर में, जदीद दौर में, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुमकिन ना हो सके। अगर आपके, मान लिया आपके मुल्क में कहत साली है, मुश्किलात हैं, तो आप इसको बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसलिए ये गलत इक़दाम है और इसकी हमायत करने वाला भी गलत ही होगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो मुसलमानों के हुक्मरान हैं उनको हिदायत दे कि वो अवाम के लिए बेहतर सोचें और इस्लाम की खिदमत करें। आमीन सुम्मा आमीन।